नियम क्या कहता है? 11 का विभाज्यता का अगर पता करना है आपको, तो सबसे पहले क्या देखना होगा? इकाई का मतलब विषम अंक जो होगा, विषम स्थान का जो अंक होगा और सम स्थान का जो अंक होगा, उन दोनों को घटाना है। और तब देखना है कि वो या तो 0 आए या 11 के पहाड़े वाला है। तो पहले बताइए कि विषम स्थान पे कौन कौन सा अंक है, बताइए। विषम स्थान तीन पे है। कौन कौन सा? हाँ, 3 7 3 7 और ये 5। नहीं नहीं, विषम स्थान का अंक, विषम अंक नहीं। जैसे ये कौन सा है? इकाई स्थान है, ये पहला हाँ स्थान है, ये है दूसरा स्थान, ये है तीसरा स्थान, ये है चौथा स्थान, ये है पांचवा स्थान। अब देखिए विषम स्थान कौन कौन सा है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो इधर देखिए पहले स्थान पे क्या है? 3 है। तीसरे स्थान पे क्या है? 7 है। और पांचवे स्थान पे क्या है? 4 है। तो इनको जोड़िए। 3 7 10 और 4 कितना? 3 जोड़, 14। हाँ 7 जोड़ 4, 7 3 10 4 14। ठीक है, ये आ गया विषम स्थान के अंकों का योग। अब सम स्थान पे सम स्थान कौन कौन सा है? दूसरा स्थान का जो अंक है, दूसरा स्थान का अंक ये, और चौथा स्थान का अंक ये, मतलब 6 और 5। तो कितना हो गया? 6 और 5 11। कितना आ गया? 6 और 5 आ गया 11। तो क्या आ गया? विषम स्थान के अंक का योग आया 14, सम स्थान के अंक का योग आया 11। अब इन दोनों को घटाइए। 14 में 11 गया क्या? 3 आया। कितना आया? 3 आया। 3। अगर यहाँ पे क्या रहता? विषम स्थान पे कितना रहता? अगर ये घटाने पे 14 में 11 घटाने पे 3 आया। अगर ये अंक 0 आता, क्या आता? 3 न आके अगर 0 आता घटाने पे, या 11 के पहाड़ा वाला कोई आता, जैसे 11 22 23 33, ऐसा कुछ आता, तब वो संख्या 11 से कटता। ठीक है, तो 11 के विभाज्यता का नियम क्लियर है या नहीं है? पहले ये बताइए, बोलिए। नहीं समझ है तो बोलिए। सर इकाई में होगा और जो सैकड़ा में होगा वो सबको जोड़ेंगे, उसके बाद दहाई में होगा उस सबको जोड़ेंगे। हाँ, एक नंबर 3 मतलब विषम स्थान कौन सा होता है? विषम क्या होता है? 1 3 5 7। तो जो पहले स्थान पे हाँ इकाई वाला होगा उसको जोड़ेंगे, सैकड़ा वाला जोड़ेंगे, एक एक छोड़ के। फिर को 10,000 वाला जोड़ेंगे, ऐसे ही आगे होगा, एक एक छोड़ के जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हाँ अब इधर से स्टार्ट करेंगे, 6 जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ के 5 जोड़ेंगे। उसके बाद तो इधर है ही नहीं, तो रहता तो जोड़ते। ठीक है, ऐसे जोड़ना है। ऐसा जोड़ने के बाद जो दोनों आया, यहाँ 14 आया, यहाँ 11 आया, तो दोनों को घटाना है। 14 में 11 घटाने पे क्या आया? 3 आया। मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। अगर ये 14 में 11 घटाने पे अगर 0 आता, या 11 आता, या 22 आता, तब वो संख्या 11 से कटता। क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर। हाँ, अब इसी नियम का उपयोग करते हुए आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें बताइए कि विषम स्थान पे कौन कौन सा अंक है? विषम 9 2। स्थान पे कौन सा है? इधर से इकाई से स्टार्ट कर। विषम हाँ तो स्थान एक। पे विषम अंक नहीं, विषम स्थान पे इधर से इकाई से स्टार्ट करिए। 8 है, ठीक है, विषम वाला ही दो। है। 8 है, हाँ 2 है, ए है, 6 है, ठीक है, उसके बाद तो है नहीं। तो कितना आ गया? 8 8 2 10, 10 जोड़ 8। ए और जोड़ 6, मतलब 16 जोड़ ए क्या आया? 16 जोड़ ए आया। ठीक हाँ है, ये आया 16 जोड़ ए, 16 जोड़ ए। अब
ये विषम स्थान के अंक हुए। अब सम स्थान वाला कौन कौन सा अंक है बताइए। 9 3 सम स्थान का अंक मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। हाँ, तो 9, फिर 3, 3 12 7 और 7 19 और 2 21। कितना आया? 21। सब जोड़ लिए, 8 और 2 10। कितना? 8 बोल रहा हूँ, 9 और 2 9 और 3 12 और 7 19 और 2 21। कितना आ गया? 21। ठीक है। इधर तो 10 है और ये 21 आ गया। अब ये आया 21। अब आप बताइए कि यहाँ क्या रहता है ए के जगह पे। ए के जगह पे क्या रखेंगे कि दोनों को घटाने पे 0 आएगा? 5 हाँ, 16 में अगर कितना जोड़ेंगे? 5 अगर जोड़ 5 देंगे तो 16 5 21 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो 21 में 21 घटाने पे 0 आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए। मतलब ए के जगह पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। 5 ए के जगह पे 5 आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया। ए का मान कितना होगा? 5। क्लियर है या डाउट है? जिनको भी डाउट हो थोड़ा भी बोलिए। जहां 2 के विभाज्यता का नियम क्या है? कैसे पता करेंगे कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? सर लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तब। हाँ, कोई भी संख्या मान लीजिए मैं पूछूं 41। इसका आपको केवल क्या देखना है? लास्ट वाला अंक देखना है। अगर ये लास्ट वाला अंक 2 4 6 8 या 0, इनमें से कोई एक रहेगा, इन पांचों में से कोई भी एक रहेगा तो ये संख्या कटेगा 2 से। अगर नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ 41 में लास्ट में क्या है? एक है। ठीक है, एक है। 2 4 6 8 0 में से तो नहीं है कोई, तो इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, नहीं कटेगी। अब अगर मान लीजिए रहता 46, तो 46 के लास्ट में क्या है? 46 के लास्ट, 46 के लास्ट में देखिए, 46 के लास्ट में क्या है? 6 है। 46 का अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो क्या होगा? 2 4 6 8 0 में से कोई एक है तो ये 2 से कटेगा। ये पूरा संख्या जो 46 है ये 2 से कटेगा। ठीक है, क्लियर है? बोलते रहिए हाँ ना, जो भी समझ आए नहीं आए बोलिए। क्लियर है? यस सर। अब 3 के विभाज्यता का नियम बताइए। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? सारे अंकों का योगफल अगर 3 के पहाड़े में कट जाता है तो वो हो जाएगा। हाँ, जैसे 3 का नियम सिंपल है। आपके सारे अंकों को जोड़ देना है। जो भी अंक है जोड़ दीजिए। 4 और 1 5 और 3 8। क्या आया? 8 आया। अब आप बताइए 3 से 8 कटता है क्या? 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या? नहीं सर। नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर आता तो कटता। अगर वो 144 रहता तब क्या होता जोड़ने पे? 1 जोड़ 4 5 और 4 9। कितना आता? 9। तो 9 3 से कटेगा तो ये संख्या भी कटेगा। अब 4 का विभाजिता का नियम बताइए। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 4 से कटेगा कि नहीं? अब 312 है, ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ सर कट जाएगा। 4 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में 12 है और 4 तिया 12 आता है, मतलब वो लास्ट वाला 2 अंक 4 से कटना चाहिए। हाँ, तो ये का विभाज्यता नियम क्या है 4 का? कि अंतिम का, ये में क्या, 2 में हम क्या कर रहे थे? 2 वाले में केवल अंतिम अंक देख रहे थे कि 2 4 6 8 0 है तो कटेगा। 4 वाले में लास्ट का 2 देखना है। क्या करना है?
4 का जो नियम है इसमें लास्ट का 2 देखना है। जैसे 312 पूछ रहे हैं, लास्ट का 2 क्या है? 12 है। क्या है? 12। अब आप बताइए 12 4 के पहाड़े में आता है या नहीं आता? 12 4 के पहाड़े में आता है। आता है। तो 12 अगर 4 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या भी 4 से कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक देखना है। अब जैसे मान लीजिए मैं पूछूं 314, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा सर। ये नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है? 14 है। क्या है? 14। 14 कटता है क्या 4 से? 14 तो 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। तो 4 का लिए अंतिम 2 अंक देखना है। 5 के लिए क्या नियम देखना है? 5 का नियम सिंपल है, अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर 0 आए या 5 आए तो वो संख्या 5 से कटेगा, नहीं आए तो नहीं कटेगा। मतलब अगर 245 है तो केवल लास्ट का देखना है। लास्ट में क्या है? 5 आया, तो अगर लास्ट में 0 आए या 5 आए तो वो 5 से कटेगा। तो ये 5 से कटेगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 243 आ गया, इसके लास्ट में क्या है? लास्ट में तो 3 है, 0 या 5 नहीं है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटती। ठीक है। 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर है? अब 6 का विभाज्यता का नियम देखिए। 6 का विभाज्यता नियम बताइए क्या होता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से हो जाए विभाजित, वो 6 से भी विभाजित हो हाँ, जाएगी। तो इसके लिए आपको 2 और 3 दोनों चेक करना है। ठीक है। मान लीजिए अगर 312 कहें, अब ये 6 से कटेगा कि नहीं, तो कैसे पता करें? ये 6 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता करें? सर लास्ट में 2 है तो 2 से भी कट जाएगा, और 3 मतलब 3 1 4 और 2 6, तो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो ये 6 से कटेगा। 6 से कटने के हाँ। लिए आपको पहले चेक करना है कि 2 से कटेगा। तो 2 का नियम सिंपल है कि अंतिम अंक अगर 2 4 6 8 0 हो तो 2 से कटेगा, तो 2 से तो ये कट रहा है। 3 से कटने का क्या नियम है? अंक को जोड़ देना है। ठीक है। अगर अंक को जोड़ने पे 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 1 4 2 6, 6 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो चूंकि ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है। अब 7 के विभाज्यता का नियम क्या है देखिए। 7 के विभाज्यता का नियम क्या है बताइए? 7 के विभाज्यता का नियम बोलिए। ये नहीं जानते हैं सर। 7 का 7 का नियम क्या कहता है कि आप जो भी संख्या हो उसका अंतिम अंतिम अंक का 2 गुना कीजिए। क्या कीजिए? अंतिम अंक को 2 गुना कीजिए। 4 है, इसको 2 से गुना कीजिए, जो आए कुछ आएगा। अब ये जो आया इसको जो 4 को छोड़ के जो सब पार्ट बचे, क्या हो? उसमें से घटाना है। 4 को अगर हटा दें तो क्या बचेगा? 15। 15 में से इसको घटाना है। 15 में 8 घटाइए, क्या आएगा? 7। 7। अगर घटाने पे 7 आए या 7 के पहाड़ा वाला कोई है, तो ये संख्या 7 से कटेगा। तो 7 आ रहा है, 7 14 21 कोई भी आए तो कटेगा। तो 7 आ रहा है, मतलब ये संख्या 154 7 से कटेगा। ठीक है। क्लियर है या जी डाउट है? सर। नहीं सर, अब क्लियर। अब 8 का नियम देखिए। 8 का नियम क्या है? सर 8 8 का का नियम है कि 8 का 3 अंक
जो है सो 8 से कटना चाहिए। 8 का नियम भी सेम 4 जैसा ही है, बस 4 में अंतिम 2 अंक लेते थे, इसमें अंतिम 3 अंक। ठीक है, मान लीजिए 1228 है, ये 8 से कटेगा कि नहीं, तो सिंपल क्या करना है, हमें अंतिम 3 अंक लेना है। क्या करना है, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक कितना है देखिए, 228। 200। अंतिम के 3 अंक, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, अंतिम 3, 228 को 8 से भाग दे के देखना है कि कट रहा है कि। अगर 228 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। तो 228 8 से कटेगा। सर नहीं कटेगा। 228 कट रहा है 8 से नहीं कटेगा, तो अगर नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ठीक, तो इसमें अंतिम 3 अंक देखना है। तो ये मेजर यही सब, इन्हीं में से कोई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1ZI 4Y8। तीसरा क्या है, तीसरा है 9x 27। अब देखिए, आप पहले अंक पे ध्यान, यहाँ ये जेड है, ये 1, ये पहला अंक क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। यहाँ पे पहला अंक है 1, यहाँ पे पहला अंक क्या है, 4। यहाँ पे पहला अंक क्या है, 9। 9। तो अब देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब आप सोचिए, 1 4 और 9 में क्या रिलेशन, सोचिए। 1 जो है किसका वर्ग है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 1 गुने 1 क्या होता है, 1, 1। 1 का वर्ग 1। 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 गुना 2 4 होता है। 2 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 गुने 3 9 होता है। तो इसका अगला संख्या क्या आना चाहिए, 1 2 3 तो आ गया, अब 4 का वर्ग आना चाहिए। 4 गुने 4, 4 गुने 4 क्या आना चाहिए, 16। मतलब 16 तो शुरू में आना चाहिए, ये क्लियर हो। अब आते हैं अल्फाबेट पे, अल्फाबेट में क्या हो रहा है, ये क्या है, जेड है, ये क्या है, वाई है। अब देखिए इंग्लिश अक्षर में क्या होता है, जेड के पहले क्या आता है, वाई आता है। जेड के पहले वाई आता है एबीसीडी में, जेड के पहले वाई आता है या नहीं आता है, जी जी सर। और वाई के पहले क्या आता है, एक्स। एक्स के पहले क्या आता है, डब्लू। डब्लू। तो पता चल गया कि अगला क्या आएगा, डब्लू आएगा, 16 आएगा, डब्लू आएगा। ठीक है, अब इतने से ही हम आंसर मार सकते हैं, लास्ट तक जाने का जरूरत नहीं। देखिए इसमें 16 और डब्लू वाला कौन सा ऑप्शन है, एक चौथे ऑप्शन में ही 16 और डब्लू है। ठीक है, और किसी ऑप्शन में 16 और डब्लू नहीं, तो हम मार सकते हैं। फिर भी अगर आपको मान लीजिए 2 ऑप्शन रहता है जिसमें 16 और डब्लू रहता, तब क्या करते, तब लास्ट वाला भी चेक, थर्ड वाला पैटर्न भी चेक करें। कैसे, देखिए दो तो देख लिए, लास्ट में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1, यहाँ क्या आ रहा है 8, यहाँ क्या आ रहा है 27, क्या आ रहा है 27। तो अब अगला बताना है क्या आएगा, तो सोचिए एक क्या होता है, एक का वर्ग, एक का घन 1 होता है, 1 गुने 1 गुने 1 कितना होता है, 1 गुने 1 गुने 1 1 होता है।
8 क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2, 8 होता है। 2 दूनी 4 गुनी 8, ठीक है। 27 क्या होता है? 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, तिया 27। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? 1 2 3 तक तो आ गया, तो अगला 4 गुने 4 गुने 4 आ रहा होगा। 4 गुने 4 गुने 4 कितना आएगा? 4 चौका 16, चौका 64, क्या आ जाएगा? 64। तो हमारा आंसर यही होगा, 16W64। देखिए कौन सा है? 16W64 है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, विकल्प नंबर 4।